हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर। और जैसा कि हम कक्षा 10वीं की गणित पढ़ रहे हैं, तो उसमें ही लगातार वीडियो प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करते हैं हम, जिसका पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये करड़ी वाली बच्चों पूरी की पूरी अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, जितनी भी करड़ी वाली होती है वो क्या होती है, अपरिमेय होती है। बट हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि ये करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सरल सवाल है बच्चों, मोस्ट आईएमपी सवाल है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। देखिए, ये आपको समझ में तब आएगा तब आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे और अंत तक देखेंगे, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं और एक सवाल को 100% परीक्षा में आता है। तो आइए बच्चों इसको हल करते हैं। क्या कह रहा है ये, अपरिमेय। ठीक है, अपन इसका अपोजिट मान के चलेंगे। ये कह रहा है कि ये अपरिमेय है, अपन इसको परिमेय मान के चलेंगे। ठीक है, तो अपन क्या हल करेंगे बच्चों, माना कि करड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है बच्चों तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तब इसको हम लिख सकते हैं। देखिए, परिमेय संख्या क्या कहलाती है बच्चों, जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 2/3, इस तरीके से। तो ये परिमेय है। तो अपन ने क्या माना बच्चों अभी इसको, कि करड़ी 5 है, जो माना कि करड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, p बटा q। तो तब करड़ी 5 बराबर लिख सकते हैं हम स्टूडेंट p बटा q। यहां पे कंडीशन परिमेय की क्या होती है कि जहां, देखिए परिमेय की परिभाषा क्या होती है कि जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, जहां q डज नॉट इक्वल 0, ये कंडीशन होती है। तो अपन ने ये मान लिया कि माना कि करड़ी 5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान के चल रहे हैं। ठीक है, तब क्या हो जाए, करड़ी 5 बराबर p बटा q। अब हमको कुछ नहीं करना, हम बोल देंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायर बोथ साइड, वर्ग करने पर, स्क्वायर कर देंगे हम बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा करड़ी 5 का संपूर्ण वर्ग और यहाँ पे हो जाएगा p बटा q का संपूर्ण वर्ग। यहाँ पे वर्ग से वर्गमूल घट जाएगा, बचेगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों p का वर्ग बटे q का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं त्रियक गुणा। तो p वर्ग एकम p वर्ग और ये हो जाएगा 5q वर्ग। इसको दे देते हैं हम समीकरण 1। ठीक है बच्चों, या हम लिख सकते हैं, या इसको तो समीकरण 1 देना ही है, या हम लिख सकते हैं क्या कि देखिए ये 5 इसके बटे में आ जाएगा, p वर्ग बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा, q वर्ग। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा आपको और एक प्रमेय दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आशा है बिल्कुल समझ में आ गया, क्योंकि हमने इसमें कुछ नहीं किया है, बिल्कुल सरल है। इसको मान लिया कि ये परिमेय है। अगर परिमेय है बच्चों तो इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा। अब हमको थोड़ा सा काम करना, दोनों पक्षों का वर्ग करना है, क्योंकि हमने इसका वर्गमूल हटाना है। तो हमने वर्ग कर दिया, वर्ग से वर्गमूल कट गया, बचा 5, इधर हो गया p का वर्ग, इधर हो गया q का वर्ग। अब हमको p वर्ग का एक बार मान निकाल लेना, p वर्ग बराबर हो जाएगा 5q वर्ग। इसको दे देना समीकरण 1। अब हमको थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पे q वर्ग का मान निकालना, तो ये 5 है जो p वर्ग के बटे में चला जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रमेय 1.3 कहता है, प्रमेय 1.3 से, यहाँ पे हम सिर्फ ये बस लिखेंगे प्रमेय 1.3 से, और वो प्रमेय में इधर दिखाता हूँ, आप देख लीजिए कहाँ पे लिखा है प्रमेय 1.3। ये लिखा है बच्चों, ये कह रहा है कि यदि कोई संख्या यदि p a वर्ग को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करती है। आइए देखिए, आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। कह रहा है कि यदि कोई संख्या जैसे कि कोई संख्या का वर्ग a से भाजित है, ठीक है, यानी p वर्ग में a का भाग जा रहा है, तो वो कह रहा है कि p में भी a का भाग जाएगा। ठीक है,
अभी क्लियर नहीं हो रहा, चलिए एक बार और देखेंगे। वो कह रहा है कि भैया अगर किसी संख्या के वर्ग में, जैसे कि यहाँ पे अपन ने देखा 5 का वर्ग में कोई संख्या ले ली हमने, 5 से भाग जा रहा है इसमें, ठीक है। जैसे 5 के वर्ग में 5 का भाग जा रहा है, कैसे? 5 का वर्ग कितना होगा बच्चों? 25, तो 25 में भाग चला जाएगा 5 का, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भैया इसका वर्ग हटा दो। देखो पी वर्ग में a का भाग, तो p यानी कि 5 में भी 5 का भाग जाएगा। ये इस प्रमेय का उद्देश्य है, ठीक है, बिल्कुल समझ में। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन वही हमारी बन गई है कि भैया पी वर्ग 5 से भाज्य है, पी वर्ग में 5 का भाग तो जा रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ यही बात इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, तो इसको ध्यान से देखना। यहाँ पी वर्ग कैसे, कौमा 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है। देखिए किसी संख्या का अगर वर्ग, जैसे हमने कहा 3 का वर्ग कितना हुआ, 3 का वर्ग होता है 9, 9 में अगर 3 का भाग जाता है, ठीक है, चला गया, तो 3 में भी 3 का भाग जाएगा। ये है इस प्रमेय का उद्देश्य, ठीक है बच्चों। तो आशा समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पी वर्ग 5 से भाज्य है, तब p, इसका वर्ग हटा दीजिए, p भी 5 से भाज्य होगा, p भी 5 से भाज्य होगा, ये लिखना था बच्चों हमको, ठीक है। मतलब p एक 5 का गुणनखंड है, ठीक है, p 5 से भाज्य होगा, अतः p 5 का, अतः p 5 का एक गुणनखंड है। क्या बच्चों? गुणनखंड है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे और सॉल्व करना है हमको। तो अब हम मान लेंगे, माना p बराबर 5 m, ठीक है। अब p बराबर हमने 5 m माना, इसको जाके रख दीजिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 से। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे p के स्थान पर रखना है 5m, तो 5m का संपूर्ण वर्ग और 5q वर्ग, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने q वर्ग का मान निकाला था, अब की बार हम p वर्ग का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 m वर्ग, और यहाँ पे 5q वर्ग तो है ही है, तो ये 5 से 25 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5m 25, 5m q वर्ग। देखिए अब हम यहाँ पे m वर्ग का मान निकालेंगे, ये 5 चला जाएगा q वर्ग के बटे में। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों, हम वही देख रहे हैं जो यहाँ पे देखा था। क्या देखा था कि p वर्ग में 5 से भाग जा रहा था, ठीक है, p वर्ग 5 से भाज्य है, तब p भी 5 से भाज्य है। यहाँ पे देखिए वही कंडीशन हो गई कि q वर्ग में 5 का भाग जा रहा है, तो प्रमेय लग जाएगा 1.3, यानी q में भी 5 का भाग जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ q वर्ग कामा 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है, अतः q भी 5 से भाज्य होगी, ठीक है बच्चों, ये हो गई। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भैया यहाँ पे p भी भाज्य है और यहाँ पे q भी भाज्य है, p और q दोनों में भाग जा रहा है, ठीक है, p और q में दोनों में भाग जा रहा है। तो अपन ने तो क्या माना था कि भैया इसमें क्या है कि एक परिमेय संख्या p बटा q क्या है, तो अपन क्या देख रहे हैं, ये लाइन लिखना जरूरी है। यहाँ देखिए यहाँ पे p में भी भाग जा रहा था, p 5 से भाज्य है, मतलब p एक ऐसी संख्या जिसमें 5 का भाग जा रहा है, और यहाँ पे q भी एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 का भाग जा रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ तो अपन ने क्या देखा कि p और q, देखिए यहाँ पे इनका p और q का HCF है, यानी कि p q का HCF कितना होता है बच्चों, यहाँ पे 1। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका HCF कितना होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, p और q का
यानी 5 से भाज्य है, जा भी 5 से भाज्य है, ये वाली भी 5 से भाज्य है, तो पी और क्यू का HCF क्या है 5 आ रहा है, क्या है 5 है, जबकि हमको तो कितना चाहिए था बच्चों 1 चाहिए था। तो हम क्या लिख देंगे पी और क्यू का HCF बराबर नहीं है 1 के। अतः जो हम कल्पना करके चले थे कि पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है वो हमारी गलत हो गई। ठीक है बच्चों, क्योंकि पी और क्यू में 5 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो ये परिमेय भाज्य नहीं, तो अपन क्या कर सकते हैं पी और क्यू का HCF 1 नहीं है, अतः कर्णी 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय नहीं है क्योंकि हम गलत हो गए, क्योंकि इनका HCF कितना आ रहा है 5। कर्णी 5 भी एक अपरिमेय संख्या, कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ये सवाल था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल सरल भी है। ठीक है, एक दो बार हल करिए, इसके आधार पे आपको कर्णी 3 वाला भी करना है। ठीक है, एग्जाम्पल वाला, अगर अगले वीडियो में हम उसको भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, आशा है आपको समझ में आया होगा। एक बार और सवाल को रिपीट कर लीजिए जहाँ पे समझ में नहीं आता। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।